जो कुछ परमात्मा ने तेरे नाल हुक्म लिख दिता है ਉਹਦੀ रज़ा विच ते ਉਹਦੀ हुक्म विच चलना शुरू कर दे। ਜਿਹੜੇ रज़ा विच ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਣ हुक्म ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੂੜ ਦੀ ਪਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ महाराज ने गृहस्थ दिता जी सब कुछ प्रवान है, सब तो वड्डा झूठ है। गृहस्थी का अर्थ ये वे जिहड़ा मरण तो पहला पहला दोवें जी अपनियां इंद्रियां ते काबू पा जान। कोई पता नहीं जिंदगी का, कोई दावा नहीं जिंदगी च कित्थे बंदे जा डिगना है। पर हाथ जोड़ के बेनती जे इस बापू की बुक्कल च बहना शुरू कर दईए। गोदी च बहन लगोगे गद्दियां पिछे पिछे भजनगियां। जेदी गद्दी छड़ के गद्दियां पिछों भजोगे ना ये रहना ना गद्दी मिलनी है। मेरियां धियां वर्गियां बैठियां ने, मेरियां मातावां वर्गियां बैठियां ने। बड़ी बड़ी ओपरी गल लगनी अज साइंस इस चीज़ को मान रही। जेड़ियां बीबियां डॉक्टरां नूं पता है जिस वक्त बच्चा माँ के उदर च निवास करता है 3-4 महीने तो बाद, मैं कहांगा जो कभी किसी गुरुद्वारे ने कहा भी जिन्ना बीबियां दी कुख च औलाद है उन्हां लई स्पैशल क्लास का प्रबंध किया गया है। सच्ची मुच्ची जेड़ी माँ 9 महीने औलाद लई कुर्बानी कर गई ना, समझो दी कुख च जन्म लैण वाला गुरु का सिख जरूर होवेगा। डॉक्टर बाकी कहते तो आ खुराक ना खाओ, आ ना खाओ, पर स्पिरिचुअल खुराक की ते इतिहास कहता माता जी ने नाल क्या साइयां वालिओ, पहुँच वालिओ, कृपा करो, अरदास करो, मैं संतान ली आई खां। कह लगे माँ राज मैं राज, जोग मैं जोगी, तब मैं तपीस्तर, गृहस्थ मैं भोगी। तेरे घर ओ पुत्र पैदा होगा जिहड़ा राजियां दा राजा, जोगियां दा जोगी, गृहस्थियां दा गृहस्थी ते तपियां दा महान तपी होवेगा। इत्थों तक गुरु अर्जुन देव वचन कर दिया। जिस दिन गुरु हरगोबिंद साहब का निवास होया, माता गंगा जी कदी चिंता च नहीं गए, वो खेड़े च रहिंदे सन। वाहिगुरू मेहर करे। एक तो उस परिवार का सारा माहौल तब्दील होना बहुत जरूरी है। जे बाह भी नशे धो के आ गया है, वासना मुक्त नहीं हो, जे घर च सिर्फ जिहो जिहा स्क्रीन सब तो वध असर करदा अखां। जे स्क्रीन उत्ते सारे दिन गाने सुनदी बीबी, वो मत समझे पुत्र टेक के धी मेरी टेक के बाणी सुन लेगी, नहीं, क्योंकि असी ओदी जड़ा बेस है ओदा नाश मारने। 33 साल हो चुके ने गृहस्थी नूं विआह होया, क्योंकि 33 साल वो कुख तैयार हुई जिन्हें मर्द अगंबड़े नूं जन्म देना सी। उन्होंने कहा इस धरती ते सिर्फ इक्को गोद है, माँ गुजरी दी, उस तो बिना तेरे लिए कोई गोद नहीं। वो खाना ना खाई जिहदे नाल तेरा शरीर रोगी हो जाए, वो खाना खाई जिहदे नाल अन्न नाल तेरे अंदर फुरने माड़े ना बन। ढिड पीड़ तेनू हुंदी पई, सिर पीड़ तेनू हुंदी पई, ब्लड प्रेशर तेरा वध गया, शुगर तेरी वध गई है, ते जीभ ने की करना? ये तो आले च पई है, इनू पीड़ थोड़ा हुंदी। उन्होंने सारियां इकट्ठियां हो जाना, एक एक दाने ते मूल मंत्र का पाठ करना। वो क्यों करांदे सन? क्योंकि अन्न का सब तो बरीक जिहड़ी एनर्जी वो मन च जाती है। इत्थे बाबा जी ने कला नहीं क्या तन पीड़ी है, नाल क्या मन में चला विकार। जे तामसी भोजन खाता है, उस भोजन ने तेरे अंदर नूं अमृत वेले नितनेम च नहीं टिकन देना। हुण करिए कि गुरुद्वारे जिन्ना जीव रस हुंदा इन्ना किते है ही नहीं। वो मैं इश्तिहार पढ़ना ने जी, अज फलाने वालों जलेबियां दा लंगर है जी, फलाने ने गोल गप्पे देने ने। वो गुरमुखों कभी ये भी लिख के ला दो अज फलाने सिंह ने आना है, 2 घंटे सिमरन होना है। जिन्नी को लोड़ है गड्डी च ओना बोलीए, जिन्नी को लोड़ है ओना गुरुद्वारे बोलीए। ये 10-12 दिन ही गुरु गुरु जपते आइए, गुरु गुरु जपते जाइए, पता नहीं किस बंदे की जिंदगी च केड़ी घड़ी तब्दीली आ जानी है। मत हैंडल कर दी मन नूं ते मत नूं हैंडल कर दी संगत। जिहो जी बंदा संगत करेगा। साडे पुराने साडी माँ एक गल कहंदी हुंदी जी, कहंदी वे गवांढ दा रूप नहीं आउंदा, पुत्र गवांढ दी मत आ जाती है। जिहो जी संगत होवेगी मत ओहो जी बनेगी। जिस बंदे दी मत नीवी हो जाए, गुरमुखो याद रखो, वो कभी शुद्ध हो ही नहीं सकता। मन मैला हो जाए पर मत उच्ची हो, बंदा कभी डोल नहीं सकता। गुरमुखो जिंदगी जिन्नियां मर्जी सट्टा वाजन, मेरा गुरु जी कहता जीवन तां घड़िया जाएगा जे अडोल मत रहेगी। अडोल मत तां रहेगी जे अडोल गुरु नाल जुड़ेगी। गुरु गोबिंद सिंह कहते ने रुख नूं कोई नहीं जे साड़दा, रुख नूं बेईमान पत्ते साड़दे ने। जे पत्ते अग ना फड़दे ते रुख क्यों सड़दा? कौम कदी खत्म ना होंदी, अपने पत्ते इहनूं साड़न ते चुले होए। जे पत्ते बेईमान हो गए ना, तो मैं दे अर्थ ये भी करना सच्ची मुच्ची असी पत्ते हाँ,
अग ना फड़िए नहीं तो सड़ जाएगा। ये जिहड़ा मूल मंत्र करदे हो, गुरमंत्र पढ़दे हो, गुरमुखो ये जपजी साहिब पढ़दे हो, इस बाणी च इन्नी वड्डी ताकत है, दुनिया का कोई मांदरी इनू कट नहीं सकता। सीधी गल कहना, सारे बंदे कदी भी नहीं ठीक होए, सारे बंदे कदी ठीक नहीं होने। ये परमात्मा की रची हुई रचना है, क्योंकि एक डिगेगा तो दूजा जितेगा, जितने वाले की जय जयकार होनी है। इत्थों तक कि जेड़े मापे बच्चों की मार कुटाई ज़्यादा करते हैं, क्षमा करो, जिदन होश संभलते सब तो पहला मापियां तो हेठ करते हैं। जेड़ा सिंह मान लो गर्मी के दिनों चूल्हे के सामने बैठ के 12 घंटे गुरु का लंगर प्रशादा पकांदा पे, उसका मुकाबला किसी धूनी तपाण वाले ने कर सकना जी? नहीं कर सकता। जिन्नी दुनिया तप कर दी, सब तो वड्डा तप है गुरु की सेवा करनी। कहते दुनिया मरेगी सिर्फ 2 चीज़ों नाल, एक कामुक इंद्री नाल, दूजे जीव के स्वाद नाल। चेते रखियो, पैसे का, रूप का, पदवी का हंकार इन्ना खतरनाक नहीं जिन्ना जप तप का हंकार खतरनाक है। कई बंदे तुम देखो, बख्श दियो जी, जिसने बाणी ना पढ़ी जी, अद्धियों ज़्यादा तो साडी कौमे ने संगत तोड़ी है। ये बंदा कभी जपजी साहिब नहीं पढ़ता, ये मलेश है, वो गुरमुखा कोई पता नहीं जिंदगी का, कल नूं तू इहदी थां ते आ जाए, तेरे तो अगे निकल जाए। मैं एक दिन कहा सी, जिन्नी मर्जी दूरी होवे, एक दिन फुरना बना के कह लो आप सुहिरद होके बहना है, मेरा ख्याल 50% तो गलतफहमी उदों ही निकल जाती है। जिन्नी दूरी होगी उन्होंने अंदर एक दूजे के विरुद्ध तूफान उठता है। अज कौम की दुर्दशा ये हुई पई है। मैला सोना कदी कुठाली च नहीं टिकता, मैला मन कदी गुरु को नहीं छेती टिकता। रब्बा किसी के बूहे ते जान तो पहला मार लई, मैं दुनिया चो मौत प्रवान करांगा, मैं किसी के बूहे अगे हाथ नहीं अड्डना। बस मैं इको गल ज़हन च रख के तुरना, जिंदगी तिलकणबाजी है। इत्थे किसी सवास का कोई पता नहीं, एक निक्की जी भुल सब कुछ मिट्टी करा देंदी है। कुरिए कुरिए वैद्या तल गाड़ा महरेर, वेखे चिट्टड़ थीम दे जाम खिसंदो पेर। एक पैर तिलक जाए तो सब कुछ चिक्कड़ हो जाता है। हाँ, संगत अरदास करे तो डोलन तो बचा लेती है। मैनू याद है जदों सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी का सीस आया, तो इस वरे भाई साहब मेरे नाल सन जी। असी आनंदपुर साहब जिस दिन सीस का संस्कार होया, सीसगंज साहब मैं कथा कर रहा सी, शहीदी दिहाड़े, अंदरों एक आवाज़ आई, दुनिया च इको एक मिसाल है कि मेरे पैगंबर दे एक शरीर दे 2 संस्कार किए गए। धड़ दा संस्कार रकाबगंज साहब ते सीस दा संस्कार 6-7 दिन बाद आनंदपुर साहब की धरती ते सीसगंज किया गया। जेड़े गुरमुख सीसगंज गए होंगे, वो थड़ा वही है जिथे प्रकाश होया, वही थड़े बना के गुरु गोबिंद सिंह जी ने संस्कार किया। पिता गुरदेव का सारा परिवार आया, माता नानकी जी आए, गुरु तेग बहादुर साहब दे माता जी, सतगुरु जी आप आए, गुरु गोबिंद सिंह जी। जिस वक्त माता गुजरी जी ने अपने पति का सीस देखा, जेड़े शब्द वो ना कहे वो सच्ची मुच्ची सुनने वाले ने। मत्था टेक के सीस नूं क्या, सतगुरु जी तुहाडी निभ गई है, मेहर करियो गुजरी दी भी निभ जाए। मैं कई बारी कहना, साखी खंडन ना करो। जिहड़ी गल गुरबाणी च समझ नहीं पैंदी, अपनी बुद्धि नाल उहदी चीर फड़ ना करो। गुरु अगे अरदास करो, सानू बंदगी दे, उहदी समझ पै जाए। एक गल होर साखी है, गुरु अंगद साहब जी नूं बड़ी कमाल की गल, जदों पुछया ना रात किन्नी लंघी, बाबा बुढ़ा साहब जी दस्या, ते बाबा लहणा साहब जी ने इक्को गल कही, जिन्नी तुसी गुजारी तुहाडी रज़ा विच निकल गई, जिन्नी रह गई बाकी तुहाडे भाणे च निकल जाए। गुरमुखो अपना दावा ही कोई नहीं कीता।
ये साखी भावें छोटी है, तुहारी रज़ा तुहाडे भाने च निकल गई। ये सतगुरु साडे सब ते किरपा करे। एक एक सिख गुरु गोबिंद सिंह जी का सरमाया है। आओ जी, कल जो विचार आपां शुरू कीती सी, मेरी इच्छा सी भाई साहब भाई नंद लाल साहब जी के बचनों तो पहला, क्योंकि अज ਜਿਹੜੇ सिद्धांतक हमले ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ बिल्कुल घट ध्यान ਹੁੰਦਾ है। सब तो ਵੱਧ डेरावाद पंजाब ਵਿੱਚ है। ਕੱਲੇ सिखां ਦੀ नहीं मैं गल कर रहा, अनमत वाले सब तो गल कि ये गल सिद्ध करन दा यतन किया जा रहा है कि जिहड़ी खालसे नूं गुरु गोबिंद सिंह ने दिख दित्ती, इहदा गुरु ग्रंथ साहब नाल कोई संबंध नहीं। मैं इस करके बेनती की सी जी आपां गुरु ग्रंथ साहब चो लांगे तो इस गल नूं ज़हन च रख के गुरु नानक साहब ते गुरु गोबिंद सिंह साहब जी नूं वख-वख नहीं जानना, तो जिहड़ा गुरु नूं वख जानेगा सच्ची मुच्ची गुरु साहब ने कहा वो मूर्ख होवेगा। कल जिहड़ी विचार आपां प्रारंभ कीती सी उस दी शुरुआत असी धन गुरु नानक साहब जी दी जप जी साहब दी बाणी तो कीती सी। आप संगत नूं बेनती कीती सी कि जपजी साहब दी पहली पौड़ी दियां अंतलियां तुकां वो प्रश्नोत्तरी है। सतगुरु प्रश्न करदे आ ते आपे नाल उत्तर दिंदे आ। होर खूबसूरती बाणी दी कि जदों आपां सतगुरां दे शब्द का अभ्यास करने आ, जिहड़े प्रश्न साडे मन च हुंदे ने जां बाणी च प्रश्न रूप शब्द है, उहदा उत्तर किते ना किते अगे बाणी पढ़दियां अवश्य मिल जाता है। वो प्रश्न सी ते मंजिल भी सी। किव सचियारा होई है, किव कूड़ा टुटा पाल, सचियार पुरुष किवें होवे। ते मैं अर्ज करांगा खालसा और सचियार नूं सामने रख के जिहदे अर्थ करांगे ये समान अर्थ ने जी, क्योंकि खालसे दे अर्थ असीं आउण वाले दिन करांगे। एक गुरु गोबिंद सिंह दे दिते अर्थ ने, एक कोश भी दिते अर्थ ने। खालसा शब्द पर्शियन दा है जी, फारसी दा है। एक तां खालसे दा अर्थ है बिल्कुल प्योर शुद्ध, दूसरा खालसे दा अर्थ है कि जमीन दा वो टुकड़ा जां वो वस्तु जिहदा फैडरल नाल सेंटर नाल संबंध होवे, उहदा स्टेट नाल संबंध ना होवे। फिर अर्ज उहदा राजे नाल संबंध ना होवे, उहदा संबंध सीधा बादशाह नाल होवे। खालसा वो अंदर है जिहदा संबंध सीधा अकाल पुरख वाहिगुरू दे नाल है। दो अर्थ विद्वान पुरुष करदे। फिर मैं जिहड़ी बेनती की सचियार पुरुष, सच एवे जी सारी दी सारी गुरु ग्रंथ साहब की बाणी बस यदी व्याख्या कर रही बंदा सचियार किमें होवे। इत्थे सवाल सी किव सचियारा होई है, किव कूड़ा टुटै पाल। अगे सतगुरां ने आप ही उत्तर दिता, उहदे विच कोई गिनती मिनती नहीं की। तू आ कर दो गल्लां विच उत्तर दे दिता कि जो कुछ परमात्मा ने तेरे नाल हुक्म लिख दिता है ਉਹਦੀ रज़ा विच ते ਉਹਦੀ हुक्म विच चलना शुरू कर दे। ਜਿਹੜੇ रज़ा विच ਚੱਲਣ लग पैण, हुक्म ਨੂੰ ਮੰਨਣ लग पैण, ਉਹਨਾਂ ਦੇ कूड़ ਦੀ पाल टुट जाती है। हुक्म रज़ाई चलना नानक लिखिया नाल। कल एक अर्ज मैं होर कीती सी, मैं इस करके पिछली कथा दोहराना वा कि मैं आप जी तो कुछ सिखा भी। 78ਵੀਂ पौड़ी जिहड़ी है जी, ये निचोड़ है सचियारता का। अगे सारे जदों भाई साहब के बचन पढ़ांगे वो सारे बचन आउणगे। उस विच कल मैं अर्ज की गुरमुखो, केवल बाहरमुखी बुत का नाम सिख नहीं, सिख धुर अंदर दी रहत का नाम है। जिस दे अंदर दी रहत है, बाहरमुखी उहदा जीवन है। सच एवे कि वो ही खालसा है जिहा जियों निर्मल ते बाहरों निर्मल है। जिहड़ा दिलों मुहब्बत जिन से ही सचिया वो सचियार है। उत्थे सतगुरां ने सोना घड़न की उदाहरण दी, क्योंकि उदाहरण रहनियां ने यही। जिन्ना मर्जी अगे चले चलो, आधुनिक बंदे कई कहिंदे साडे बच्चों नूं समझ नहीं पैंदी। वो गुरमुखो बच्चों नूं समझाउण लई पिछोकड़ बाणी वाल लैके चलीए, बाहर दीयां उदाहरणां किन्नियां कुछ दे लांगे। उत्थे सतगुरु ने पुरातन उदाहरण दी है गहना घड़न की, सोना घड़न की।
तो कल मैं आप जी नूं एक बेनती की सी, घड़ियां हुई चीज़ों की कीमत पै जाती है। कच्चा लोहा मैं उदाहरण देन लगा, हज़ारां का क्विंटल मिल जाता है, घड़िया होया उस लोहे का निक्का जिहा टुकड़ा जो मशीन का पुरजा बनता 100 ग्राम की कीमत हज़ारां पै जाती है, क्योंकि घड़िया होया है ना। घड़े हुए जीवन की कीमत है। उत्थे सतगुरु ने जिहड़े रूहानी शब्द कहे उहदे विच 8 गुण दसे आ। गुरमुखो ये 8 गुण जिस सिख विच पैदा हो गए, वही सचियार है, वही खालसा है, वही गुरमुख है, वही गुरसिख है, वही ब्रह्म ज्ञानी है, वही साध है, वही भगत है, वही हर जन है। वो 8 गुणों विचों सब तो पहला गुण है बंदे का करैक्टर। जत पहारा, मैं रिपीट कर लगा, पहारा का अर्थ मैं कल किया सी दुकान। महाराज कहते जिमें सुनार दुकान ते बैठ के, क्योंकि वो चलता फिरदा गहना नहीं घड़ेगा, उन्होंने अड्डा चाहिए, अड्डा समझने ना, बहन लिए टिकाणा चाहिए, दुकान चाहिए। महाराज कहते ने जे अंदर का जीवन घड़ना है, सब तो पहला तेरे अंदर तेरी इंद्रियां का संयम होवे। हुण फिर बेनती, उस दिन भाई साहब ने शब्द पढ़िया, मैं बड़ी बारी अर्थ किए, पर उस दिन जो क्या ना, कंचन नारी में जियो लुभत है, यदा मतलब जी का ललचा जाना, किसी नूं वेख के अंदर मलीन फुरना पैदा हो जाना, ये भी नीच कर्मां च गिणिया गया है। सतगुरां ने कहा जत पहारा तेरा संयम होवे। हुण कई बार असीं कह दिंदे महाराज ने गृहस्थ दिता जी, सब कुछ प्रवान है, सब तो वड्डा झूठ है। गृहस्थी का अर्थ ये वे जिहड़ा मरण तो पहला दोवें जी अपनियां इंद्रियां ते काबू पा जान। वेखो सो गिरही जत बहारा, सो गिरही जो निग्रह करे। गुरमुखो अपनियां इंद्रियां रोक ले, जप तप संयम भीख्या करे। वो गुरमुखो वेखो 3 शब्द जप तप संयम, ये भी कई दिन बेनती बड़ा रौला पाते, जप की कोई थां नहीं जी, तप की कोई थां नहीं जी, हठ की कोई थां नहीं, गुरमत मनती नहीं। तो बाद सारे अरदास करके कहते जपियां तपियां हठियां। उदों ने किसी पूछा भी हठियां का इत्थे क्यों शब्द आ गया। वो हठ तो बिना तो जपजी साहब का पाठ नहीं हुंदा। ये मन नूं काबू करना होवे ते हठ तो बिना काबू नहीं होना जी। मेरी बेनती है जप तप संयम भीख्या करे। कहते ने जे गृहस्थी बन के इंद्रियां ते काबू पाना, चेते रखी तेरे कोल 3 चीज़ां होण, एक जप होवे, जप दा तप होवे। बाणी च कदी तप जप नहीं आया ज़्यादा पाठ, जप तप आया है, क्योंकि जेड़ा 2 घंटे बैठ के वाहगुरु वाहगुरु जपदा, उन्होंने पुछ के देखियो गुरमंत्र दा तप की है। जप ही तप है। जप तप ये 3 शब्द इकट्ठे मिलणगे जी। जप तप संयम धर्म ना कमाया। संयम नहीं पहला किया, क्योंकि धक्के नाल इंद्रियां नूं रोक के कीता होया संयम ब्लास्ट करेगा, वो फटेगा एक दिन। जदों अंदर वाला वाहगुरु जी दे जप भी जुड़ जाएगा, वो संयम वो होवेगा जिहड़ा अंदर नूं कदी डोलन नहीं देगा। फिर अर्ज है, कल मैं एक बेनती की, गुरु ग्रंथ साहिब च एक बचन है जी, सप वड़ गया खुड च। साडे बाहर च खुड कहंदे सन जी, कई रुड कहंदे हैं ना जी। गुरु ग्रंथ साहिब च वर्मी शब्द आया, सप वड़िया पै खुड च। साडी समस्या सब दी वे, असी लोकां नूं विखाण लई उत्तों खुड का मूँह बंद करके लिंबी जाने, ते नाल कही जाने हुण कोई परवाह नहीं, उत्तों मूँह लिंब दिता। मूँह तो समझ गया ना, खुड का जिहड़ा मूँह है वो उत्तों मिट्टी नाल भर दिता है। तो गुरु साहब कहते तेरे भाने सप मर गया, ये तू विखावे दी अखां बंद करके मत इस खुडा नूं लिप, क्योंकि अंदर वाली वासना का सप जिंदा है, वो सुन के किसी वेले भी फुंकारा मार सकता है, उन्होंने कढ़ के मार। फिर बेनती है, वर्मी मारी सांप ना मरी, कि खुड मारिया कि सांप मरिया। मैं कहना कुर्बान जावा सतगुरु तो। कहते ने गृहस्थी होवे जिहदे घर च जप है, जप दा तप है, तप विचों जिहड़ा रस निकलदा है वो फिर इंद्रियां दे रस तो बहुत अगे है, क्योंकि उन्होंने कोई इंद्री का रस प्रभावित नहीं कर सकता। फिर अर्ज है जी, सो गिरही जो निग्रह करे, जप तप संयम भीख्या करे, पुण्य दान का करे शरीर, सो गिरही गंगा का नीर। ऐसा जति होवे। मेरी अर्ज है कि जत करैक्टर, उस तो बाद अगली जत पहारा धीरज सुनियार। धीरज तो बिना जिंदगी नहीं घड़ी जाती। इत्थे गुरमुखो
एक खिन विच भी हुण आपां आए हाँ। एक तो आसवंदो कल मैं आपनों चलद्या बेनती की सी भी आप 15 दिन ना तकरीबन 12 दिन जिन्नी को लोड़ है गड्डी च ओना बोलीए, जिन्नी को लोड़ है ओना गुरुद्वारे बोलीए। ये 10-12 दिन ही गुरु गुरु जपदे आइए, गुरु गुरु जपदे जाइए, पता नहीं किस बंदे की जिंदगी च केड़ी घड़ी तब्दीली आ जानी है। आसवंद होके आइए। गुरु साहब जी ने शब्द वरते जी, मेरी अर्ज है कि धीरज एक पासे इन्ना धीरज है, सारा जन्म ला के भी कहते दावा कोई नहीं अजे आस नाल जीना पिया। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये नहीं कहा भी कहते बस ला दिता, पर अजे भी दावा नहीं करते, आस ही है कि बड़ा धीरज है। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे, कह रविदास आस लग जीवों चिर भयो दर्शन देखे। धीरज परमार्थ विच धीरज बड़ी वड्डी गल रखता है। मैं एक बार अर्ज की सी प्रोफैसर पूरन सिंह जी, क्योंकि जिहड़े सज्जना ने उन्होंने पढ़िया है तो मैं बेनती कराँगा वो जरूर पढ़ियो उन्होंने, खास करके एक किताब उन्होंने चुप प्रीत दा शहनशाह वपारी, वो इन्नी बरीक है, इन्नी आम बंदा किताब इन्नी को है। मेरा ख्याल मैं 5 बारी उसका पाठ किया, पर गल फिर सिर तो उगते निकल जाती। इन्ना गहरा वो बंदा लिखता, क्योंकि उसका अभ्यास बहुत सी जी। उहदे विच उन्होंने एक जिक्र किया है शेख बहलोल का, धीरज की हुंदा है। उस विच उन्होंने उस किताब का जिक्र नहीं किया, धीरज किड्डा वड्डा है। शेख बहलोल गुरु नानक साहब जी को मिलिया बगदाद, उन्हें कीर्तन सुनिया। जिस वक्त हजूर इत्थों वापस आए, वो 60 सर्दियाँ बंदा उत्थे बैठा रहा जिथे बैठ के उन्हें गुरुदेव तो कीर्तन सुनिया सी। एक किताब है स्नो बर्ड्स, उहदे विच इहदा हवाला दिता है कि 60 सर्दियाँ, इहदा मतलब 60 साल बंदा सिर्फ उत्थे धीरज नाल बैठा रहा। इत्थों तक कहते उस बंदे दे शरीर विच इन्नी को रहमत वरदी सी, वो अखां भर के किसी वल तकदा सी, उहदे अंदर अल्लाह दा नाम चलन लग पैंदा सी, उहदा औरा इन्ना जबरदस्त सी। मैं आपनूं बेनती करांगा, पहली गल जत पहारा, दूजी गल धीरज सुनियार, तीसरा है अहरन मत। इस गल आप कर चुके हैं। मत बड़ी चंचल जी, मत दे पढ़ान एक दिन भाई साहब कह रहे सन कि बुद्धि, मैं क्या बुद्धि दे गुरबाणी मुताबिक बड़े पलान है। एक है चंचल बुद्ध, एक है बबेक बुद्ध, एक है आंग बुद्ध। ये ज्यों ज्यों बंदा उम्र ढलदी है, जे रब मेहर करे तो बंदे दी बुद्धि दे पड़ां चेंज होंदे आ। आप विच कई सज्जन बैठे होणगे जिहड़े अज तो 15 साल पहला सोच रहे सन, अज बुद्धि चेंज हो चुकी है। वो बुद्धि नहीं रहिंदी, जे शरीर विकास करदा है तो बुद्धि भी करदी है। उत्थे क्योंकि मत जिहड़ी है ये हैंडल करदी जे मन नूं। इत्थे गुरु जी ने मन नहीं किया, याद रखियो, इत्थे नहीं क्या मन, इत्थे मत क्या, क्योंकि मत ड्राइवर है, उन्हें मन चलाना है। मैं फिर बेनती करांगा, मैं गल रिपीट करी जाऊँगा, ये नहीं कि आप जी को समझ नहीं पैंदी। देखो जिहड़ा ये जत पहारा है ना, असल च इहदा जिक्र पहला सरमखंड जा चुका है। तिथा घड़िया सुरत मत मन बुद्ध। मत हैंडल करदी मन नूं ते मत नूं हैंडल करदी संगत। जिहो जी बंदा संगत करेगा, साडे पुराने साडी माँ एक गल कहंदी हुंदी है जी, कहंदी वे गवांढ दा रूप नहीं आउंदा पुत्र, गवांढ दी मत आ जांदी है। जिहो जी संगत होवेगी मत ओहो जी बनेगी, जिहो जी मत होवेगी मन वो इशारे ते चलेगा, क्योंकि मन फुरने बनांदा है, मत वो फैसले कर दिए चंगा है कि मंदा। जिस बंदे दी मत नीवी हो जाए, गुरमुखो याद रखो, वो कभी शुद्ध हो ही नहीं सकता। मन मैला हो जाए पर मत उच्ची हो, बंदा कभी डोल नहीं सकता। रोज़ पढ़ते हो सिखां दा मन नीवा, क्योंकि मत हैंडल कर दी, इनू चलांदी है जी। सिखां दा मन नीवा मत उच्ची। इसे करके कबीर साहब जी ने क्या एक शब्द, कहो कबीर प्रगट पे खेड़, ले ले को चूंगा निद पेट। पेट मत है, लेला मन है। चाहिदा ऐसी कि लेला भेड़ नूं चुंगदा, लेला भेड़ पिछे तुरदा। इत्थे उल्टी गल हो गई,
भेड़ लेले नूं चुंगी जाती, दा भाव अर्थे वे मत जिहड़ी वो मन दे पिछे कमली होकर तुरी फिरदी। गुरु साहब ने ना शब्द लिया, जत पहारा धीरे सुनियार ऐरन मत, क्योंकि मत नूं डुलाण वाले बड़े जे। दुख भी मत नूं डुलांदा है, सुख भी मत नूं डुलांदा है, निंदिया भी मत नूं डुलांदी है, परिवार दीयां परेशानियां भी मत नूं डुलांदियां ने। कई बारी बहुत गिणती पखंडियां दी हो जाए, मन फिर भी डोलदा, यार सारी दुनिया उत्ते जांदी है, आपां ही इकल्ले बैठे। ऐरन मत, जिन्नी मर्जी सट्टां वजन, कदी ऐरन लोहार ते सुनार नूं उलामे नहीं दिंदी। गुरमुखो जिंदगी जिन्नियां मर्जी सट्टां वजन, मेरा गुरु जी कहंदा जीवन तां घड़िया जाएगा जे अडोल मत रहेगी। अडोल मत तां रहेगी जे अडोल गुरु नाल जुड़ेगी। तां एक बचन गाउंदा भाई साहब, तुसीं शब्द पढ़िया, तू मेरो मेर पर्वत स्वामी, वो है मत अडोल हो गई। तू मेरो मेर पर्वत स्वामी, ओट गई मैं तेरी, ना तुम डोलो ना हम गिरते। मत ना तुम डोलो ना हम गिरते, रख लीनी खर मेरी। मैं एक उदाहरण देना, जेडे गढ़ शंकर के इलाके के सज्जन नूं पता होना, उत्थे भाई तिलका जी कोई ने। गुरु अर्जन साहब के वेले हम भाई तिलकू जी कहते, वो भाई तिलका ने जी बाणी पढ़ते सन, गृहस्थी बंदे, किरत करनी, भजन बंदगी हर वेले करनी। उत्थे एक जोगी ने ना जी चलीए कट्टे जा, बहुत उन्हें साधना की, योग साधना भी सी, करामात भी सी, कुदरती एकाग्रता विच आउणी ही आउणी है। इनू एक कुदरत का नेम है जी परमात्मा का। उन्हें लोगों को यह कहना शुरू कर दिता भी जेड़ा मेरे दर्शन करेगा वो शिवपुरी च जाएगा, ब्रह्मपुरी च जिहड़ियां पुरियां ने। सच्ची मुच्ची दुनिया इकट्ठी हो गई, पुछो कोई ना। एवें आप रौला पाई जाना, मैं नैगेटिव नहीं कहता भी सिख बड़े सचेत ने, एवें झूठ ना बोली जाइए। इत्थे याद रखियो, तुसी किन्ने किन्ने सालां दी कथा सुनदे हो, अज पखंडी आ जाए इदू कई गुणा वध संगत उहदे कोल चली जानी है। इस तरह जी आपो अपनी संगत है, आपो अपने बाबे ने, गुस्सा ना करियो इस गल दा। पेड़ पात आपन ते जले। गुरु गोबिंद सिंह कहते ने, रुख नूं कोई नहीं जे साड़दा, रुख नूं बेईमान पत्ते साड़दे ने। जे पत्ते अग ना फड़दे ते रुख क्यों सड़दा? कौम कदी खत्म ना हुंदी, अपने पत्ते इहनूं साड़न ते चुले होए। पत्ती साड़ गया, पेड़ पात आपन ते चले, प्रभ कै पंथ ना कोऊ चले। गुरु गोबिंद सिंह कहते पत्तियां नूं सड़ी जा रहे। जे पत्ते बेईमान हो गए ना, तो मैं दे अर्थ ये भी करना, सच्ची मुच्ची असी पत्ते हाँ, अग ना फड़िए नहीं तो सड़ जाएगा। वो सारी दुनिया चली गई, भाई तिलकू जी नहीं आए। उन्हें कहा कोई रह तो नहीं गया स्वर्ग जान तो, उन्हें कहा कोई सिख नहीं आया। तो मेरी एक बेनती, जो आप राती नाम जपने ना, इत्थे भी बीमारी है धागियां दी है ना, ये तवीतूत इत्थे भी लोग घर च पाते हैं जी, इस तरह ही है ना जी। मंत्र अपना असर करता, इनू भुलेखे च कढ़ दिओ। जिस बंदे ने जिस मंत्र की साधना की है, मंत्र बस करा देंदा है। भाई मरदाना वर्गा गुरमुख बंदा नूर शाह जादूगर ने पलट दिया फड़ के, इस तरह होया। पर जदों गुरु नानक साहब सामने गए, चेते रखे वो मंत्र का भोग पै गया, क्योंकि सतगुर अगम अगातपुर केड़ा झले गुरु की झाला। गुरु नानक साहब की झाल झल सकने? ये जड़ा मूल मंत्र करते हो, गुरमंत्र पढ़ते हो, गुरमुखो ये जपजी साहब पढ़ते हो, इस बाणी च इन्नी वड्डी ताकत है, दुनिया का कोई मांदरी इनू कट नहीं सकता। क्योंकि गुरु नानक साहब ने पहला बाबे पाया बख्शदार, पिछों दे फिर घाल कमाई, रेत आकाहार कर रोना दी गुर करी विछाई, भारी करी तपस्या गुरमुखो। ये गुरमंत्र एवें आ गया, ये बाणी एवें आई है? नहीं। भारी करी तपस्या वड्डे भाग हर स्यों बने आई, बाबा पैदा सचखंड, पैदा दर्थ सरोपा मिलिया जी। वो गुरमुखो ये वैगुरु गुरमंत्र वैगुरु दे घरों मिले है, ये मूल मंत्र का सरोपा मिले है। तो महाराज जी ने जन्म साखी वाले क्या कहते हैं, जदों महाराज जी ने आया ना, जप आद सच जुगाद सच, उत्ते लिखा जप पूरा हुआ। तो जन्म साखी वाला ख्याल करता, पर ढुकवें ने कहते हैं वाहिगुरू जी ने शब्द कह नानक, जाओ लोकां ताईं नाम अमृत प्याल, आप पी गृहस्थ विच उदास रखण दा पंथ चला। जेड़े कहना पंथ चलाया गुरु गोबिंद सिंह जी ने, पंथ की शुरुआत, पंथ प्रचार है गुरु गोबिंद सिंह जी, पंथ परचुर करबे को साजा। तो मैंने ये भी गल सच्ची जे, मैं कहना महाराज ने पहले कहा भी पंथ काबू कूबू आने वाला नहीं, ये वाहिगुरू तां चलना नाल तू होवी। पंथ चल है तब जगत में जब तुम करो सहाय।
जे तुहाडी मदद होगी सहायता होगी। मैं फिर बेनती करा, उत्थे क्या जप तप संयम नाम अमृत प्यान की गल कही। अगली गल उत्थे सुन वाली है, साडे सतगुरु की ने, असी क्यों धन गुरु नानक साहब कहने। वाहिगुरु जी ने कहा, नानक जिस ऊपर तेरी नज़र तिस ऊपर मेरी नज़र, जिस ऊपर तेरा कर्म तिस ऊपर मेरा कर्म। कर्म फारसी दा लफ्ज़ बख्शिश। जिस ऊपर तेरी नज़र तिस ऊपर मेरी नज़र, जिस ऊपर तेरा कर्म तिस ऊपर मेरा कर्म। मेरा नाम पार ब्रह्म परमेश्वर, तेरा नाम गुरु परमेश्वर। अर्ज है सारे लोग चले गए, मैं साखी जानबूझ के लिए जी, सारे चले गए। उन्हें कहा जी तिलका नहीं आया, भाई तिलका जी बारे कहने लगे वो रह गया जी, वो स्वर्ग तो रह जाएगा, इतने धरती बुलाओ। वो बुलान गए जी, भाई तिलका कहना मेरा राह ही कोई नहीं स्वर्ग, मेरी मंजिल कोई नहीं स्वर्ग। ये इकबाल ने भावें इस्लाम की गल करते, उन्हें कहा असल में स्वर्ग थकिया होया दा पड़ा है, रब दा घर तां है। संतां ने दोनों के कांटे फेर फेर दिते आ, कवन नरक क्या सुरग बेचारा। संतन दो राधे नहीं राधे रद्द कर दिते। उन्होंने सामने संत को लै गए जी, नरक तो बचनी तां बंदगी कर, जे स्वर्ग जानी तो तां बंदगी कर। उन्हें कहते दोनों कागज पाड़ के रद्दी सट दिते। कहता नरक का डर कोई नहीं, स्वर्ग में जाना कोई नहीं, मेरा संबंध सीधा मेरे महबूब वाहिगुरु दे नाल है। मौसम जाना संतन दो राधे, हम कहूँ कि कान ना कटते। हाँ यदि हाथ ना लें, हम कहूँ कि कान ना कटते अपने गुर प्रसादे। वो गया ही नहीं जी भाई तिलका, अखीर ते जोगी चल के गया। कहता मैं चाहना, भाई साहब ने बूहा बंद कर लिया अपने घर का। गुरमुखो याद रखो, जिस पिछे इन्ने लोग लगे होण, करामाती अज भी सच्ची जे कोई बाबा सोने की मुंदरी कढ़ दे हत्थ चो, आपां कहना ये तो गुरु नानक साहब की बड़ी किरपा है, यही कहन लग पे ने। नहीं प्यारिओ याद रखो, तुहाडे गुरु ने जिहदे तो लोग सोना चांदी मंगते सन, सच इवे कि धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने उस दिन क्या लोग गंगा गोदावरी ते जमुना को मंगते ने, गुरु ने कंगन ला के उसकी झोली विच भी पा दिते, तू ही मंगती है। वो भाई साहब ने बूहा बंद कर लिया, भाई तिलके ने। वो बाहर खलो कहता मैं तुहानू दर्शन देन आया। बूहा क्यों बंद? कहता मैं तेरे दर्शन कोई नहीं करने। आख है ऐरन मत को डुला सके, गुरमत मत अचल है, गुरु की मत नहीं चलाएमान। उन्हें कहा मेरे दर्शन कर ते मैं स्वर्ग देन आया। वो कहता इसे करके तेरा मुंह नहीं देखना चाहता, मैं स्वर्ग नहीं जाना, मेरे लिए गुरु नानक साहब की संगत ही मेरा बैकुंठ है। उन्हें फिर खीर ते कह के बूहा खोल, मैं तेरे दर्शन करने ने। भाई तिलका जी ने बूहा खोलिया, वो दौड़ के चरना ते डिग पिया। गुरमुखो अचल मत वाला उस जोगी नूं लैके गुरु अर्जुन देव दे चरना च आया सी, वो सिख बनया। मैं बेनती करा, गुरु जी कहते हैं जे जीवन घड़ना है, खालसा जी बनना है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने जिन्होंने खालसा बनाया, उन्होंने 38वीं पौड़ी च खालसा जी बनना है ते जत पहारा धीरज सुनियार। गुरु गोबिंद सिंह ने कहा धीरज धाम बनाए यह है तन, सारे शब्द मिलते आपस धीरज। तीसरा मैं शब्द वरत्या ऐरन मत वेद हथियार। इत्थे एक गल याद रखियो, लफ्ज वेद दे अर्थ लैके कोई थोपे ना कि चार वेद बाणी चाहे, जिथे वेद आया वह वखरा आया। वेदा में नाम उत्तम सो सुनै नाही, फिर जो बेता लिया। उत्थे वेद अर्थ चार ग्रंथ, चारे वेद होवे सचार। वो भी महाराज जी ने शब्द वरत्या वेद। चार पुकारा ना तू मन, वो भी चार वेद। वेद कतेब इबतरा भाई दिल का फिक्र ना जाए। पर इत्थे वेद शब्द विदत धातु तो निकलिया, वेद दे लफ्जी अर्थ ने ज्ञान। नास्तिक शब्द ये नहीं सी पहला, जिहड़ा रब नूं नहीं मानदा वो नास्तिक नहीं। गुरमुखो ब्राह्मण ने नास्तिक शब्द उन्होंने दिता सी जिहड़ा वेद नूं नहीं मानदा। फिर अर्ज है ऐरन मत वेद हथियार, ये थत्थे नूं बिहारी लगी है जी। हथियार असी अर्थ करांगे हथौड़ा, क्योंकि सोना कढ़न लई हथौड़ी चाहिए। गुरु साहब कहते हैं अपनी मर्जी का कोई वट्टा ना चुकी फिरी, तू सतगुरु के शब्द के रूहानी ज्ञान नूं हथौड़ा बना, ये ना कड़, क्योंकि ये तोड़दा नहीं। हथौड़ा भी चलाने लई चाहिए बैलेंस। ऐरन मत वेद हथियार। अगे फरमाया भौ खला
ਧੌਕਣੀ, ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਬਾਲਦਾ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੁਨਾਰ ਉਹ ਧੌਕਣੀ ਨਾਲ ਫੂਕ ਮਾਰਦਾ ਨਾ, ਅੱਗ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਡਰ 'ਚ ਰਹੋ। ਜੀਵਨ ਘੜਿਆ ਵੀ ਜਾਏ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭੈ 'ਚ ਰਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੈ ਦੀ ਇੱਥੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੈ ਹੈ ਜੀ। ਉਂਝ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਰੋ, 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਭੈ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀਨੀ ਭੈ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੈਵੀ ਭੈ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਭੈ ਵੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਮਰ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਭੈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵੀ ਤਾਂ ਭੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਇੰਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਲਿਫਟ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਰਾਹ 'ਚ ਖਲੋਗੀ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਜੇ ਖਲੋਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ, ਭੈ ਵੇ ਨਾ। ਇਹ ਹੈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਭੈ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਦੀਨੀ ਭੈ। ਦੀਨ ਨੇ ਬੜਾ ਭੈ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਜੇ ਕਹੋ ਧਰਮ ਭੈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਭੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਪੀ ਕਰਮ ਕਮਾਮ ਦੇ ਕਰਦੇ ਖਾਏ ਨਾਨਕ ਜਿਉਂ ਮੱਥਨ ਮਾਧਾਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਮੱਥੈ ਧਰਮ ਰਾਏ। ਇਹ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਏ ਕਹਿ ਲਿਖ ਨਾਮ ਹੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੈ ਚੁਨ ਵਕ ਕੱਢੇ ਜਜਮਾਲਿਆ, ਥਾਉ ਨਾ ਪਾਇਨ ਕੂੜਿਆਰ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਦੋਜ਼ਕ ਚਾਲਿਆ। ਇਹ ਦੀਨੀ ਭੈ ਹੈ। ਦੀਨੀ ਭੈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੈਵੀ ਭੈ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਵੀ ਭੈ ਕੀ ਹੈ? ਦੈਵੀ ਭੈ ਉਹ ਰੂਹਾਨੀ ਭੈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਗ ਸੰਗਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਰ ਸੁਣਿਓ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕਦੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕਦੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਡਿੱਗੇਗਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿੱਤੇਗਾ, ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਨੇਮ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੰਦੇ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਈਦਾ ਨਾ, ਜਿੱਦਣ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਚੌਬਦਾਰ ਖਲੋਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਫੋਨਾਂ ਵੱਲ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਐ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਬਾਂ ਫੜ ਲਿਆ ਜੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਭਉ ਦੀ ਧੌਂਕਣੀ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਲਾ ਭੈ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਡੂੰਘੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਸਕਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਲਾ ਭੈ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਨਫ਼ਰਤ ਜਨਮ ਲੈਗੀ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੈਲਾ ਭਉ ਮੰਨ ਲਓ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ, ਬੱਚਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਡਰਾਈ ਜਾਈਏ, ਰੋਜ਼ ਡਰਾਈ ਜਾਈਏ, ਉਹ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਡਰੂਗਾ, 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਡਰੂਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਜਿੱਦਣ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਲਦੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਹੇਠ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖਲੋਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਮਲ ਮੈਲੇ ਭੈ ਵਿੱਚੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਰੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇੜਤਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਏ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਉ ਹੈ। ਨੱਚਨ ਕੁੱਦਨ ਮਨ ਕਾ ਚਾਓ, ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਭਾਉ, ਹਾਂ ਤਿਨਾ ਮਨ ਭਾਉ। ਜਿੱਥੇ ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਹੋਵੇਗਾ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉੱਥੇ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਉ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਫਿਰ ਭਾਉ ਵਰਤਿਆ। ਭਉ ਖੱਲਾ ਅਗਨ ਤਪ ਤਾਓ, ਸੇਵਾ ਦੀ ਅੱਗ, ਤਪੱਸਿਆ ਦੀ ਅੱਗ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਪੱਸਿਆ ਹੈ ਜਪ ਤਪ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਸੇਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਮੰਨ ਲਓ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ 12 ਘੰਟੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਕਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਸੇ ਧੂਣੀ ਤਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਰ ਸਕਣਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤਪਾਂ ਸਿਰ ਤਪਸਾਰ। ਜਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤਪ ਕਰਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਪ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ, ਭਉ ਖੱਲਾ ਅਗਨ ਤਪ ਤਾਓ, ਭਾਂਡਾ ਪਾਓ। ਆਹ 7ਵਾਂ ਗੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ। ਪਹਿਲਾ ਜਤ, ਧੀਰਜ, ਅਡੋਲ ਮਤ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਹਥੌੜਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਹੁਣ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਰਥ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਭਉ, ਤਪ ਤੇ ਭਾਉ 7ਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕੋਲ ਖਾਲਸਾ ਜੀ 7 ਗੁਣ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਭਾਂਡਾ ਭਾਉ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਤ ਢਾਲ। ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਢਲਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਢਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅਰਥ ਕੀਤਾ, ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਢਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੌਤ ਤੋਂ
मुक्त हो जाता है। भांडा पाओ अमृत ढाल, सच्चे पातशाह ये कित्थे घड़िए? कह लगे संगत विच बैठ के घड़िया शब्द सच्ची टकसाल, सच्ची टकसाल आ गुरु की संगत, घड़िया शब्द सच्ची टकसाल, अगे बड़ी कृपा की। मन च जी भारत विच बड़े मत ने जी जेड़े जप दी तप दी इंद्रिय साधन की बड़ी बड़ी गल करते। मैं एक दिन पाठ करा भाई साहब तुहानूं फोन करके कहा सी, असीं शेयर करते रहने हैं, जेवा इंद्री एक सुआओ। महाराज ने अज दे सारे कलयुग नूं बयान कर दिता। कहते दुनिया मरेगी सिर्फ दो चीज़ों नाल, एक कामुक इंद्री नाल, दूजे जीव दे स्वाद नाल। उत्थे भावें प्रोफैसर साहब सिंह ने अर्थ होर कीते। हुण आपां कहने जी लून नहीं खाना, सानूं भी कहंदा डॉक्टर मिठा नहीं खाना। एक दिन पाठ करा महाराज शब्द आया मिठा कौड़ा दोवें रोग, कि तड़का भी तेनों बीमारी कर देगा तो मिठा भी बीमारी कर देगा। भावें उहदे भाव अर्थ होर ने, पर अर्थ ते बाणी ते दो दो तीन तीन बनते हैं जी, खिमा करियो। हुण इत्थे सतगुरां ने ये नहीं कहा तपस्या दा तप, गुरमुखो चेते रखियो पैसे दा रूप दा पदवी दा हंकार इन्ना खतरनाक नहीं जिन्ना जप तप दा हंकार खतरनाक है। कई बंदे तुसीं देखो बख्श दिओ जी, जिसने बाणी ना पढ़ी जी अद्धियों यादा तो साडी कौमे ने संगत तोड़ी है। ये बंदा कभी जपजी साहब नहीं पढ़ता, ये मलेश है, वो गुरमुखा कोई पता नहीं जिंदगी का, कल नूं तू इहदी थां ते आ जाए तेरे तो अगे निकल जाए। इस करके मैं कहना जिहड़ा भी बंदा है, जिवें भाई साहब ने कहा आपां थोड़ा जिहा नेड़े हो के तां बैठीए। मैं एक दिन कहा सी जिन्नी मर्जी दूरी होवे एक दिन फुरना बना के कह लो आप सुहिरद हो के बहना, मेरा ख्याल 50% तो गलतफहमी उदों ही निकल जाती है। क्योंकि जिन्नी दूरी होगी उन्ना अंदर एक दूजे के विरुद्ध तूफान उठता है। अज कौम की दुर्दशा ये हुई पई है, क्योंकि कौमी प्रोग्राम कोई नहीं जी, वाहगुरू जी बख्श दिया जे। क्योंकि असी वरचने विचरने पूरे हिंदुस्तान च, असी बंगाल जाने, असी महाराष्ट्र जाने, गुजरात जाने, सानू हर सिख का पता है किहड़े किहड़े सिख की लोड़ है। फिर अर्ज करांगा अनक तपस्या कर अहंकार, तप तो भी करता पे बाबा जी ने क्या तप करो, उन्हें तप नूं अपनी साध नाल जोड़िया, मैं कीता अनक तपस्या कर अहंकार, नरक सुरग फिर अवतार। पर गुरु जी ये जड़ा तप तुसी कह रहे हो जीवन घड़ना कह रहे हो, अपनी कमाई कह लगे ना ना तेरा जीवन घड़िया जाए, इनू अपने नाल नहीं जोड़ना, इनू वाहगुरू जी की नज़र नाल जोड़ना है। आ है गुरमत की विलक्षणता, ये अपने आप को कढ़ दे। क्योंकि परवाना साहब ने गल बड़ी सोहनी कही, ज्ञानी जसवंत सिंह जी परवाना बजुर्ग हो गए ना, वो मैं चलो एक गल गंभीर भी आप बैठे हाँ, मैं भाई साहब को सुनाई, शायद मैं कई भी वो पिछे जा ठंड च प्रोग्राम बुक कर लिया, तो शायद सुनाया सी इत्थे, वो बीमार हो गया जी करोने तो बाद काफ़ी, तो डॉक्टर ने कहा भी हाल च कथा करनी है, खुले च नहीं करनी सर्दी च। वो कितने बुकिंग करा ली, आए उन्हें कहा भाई इस तरह करियो अंदर प्रकाश कर लियो, मैं कथा कर लाँगा। जो गए तो कहते ठंडी हवा सीत पे, उन्हें कहा गुरमुखो तुहानूं कहा सी भी हाल च कर लेंदे प्रोग्राम। वो एक बोल पिया कहता गुरु ते भरोसा कोई नहीं, माता गुजरी ठंडे बुरज बैठे रहे, साहिबजादे बैठे, नाकी बाली नाकी सारे बोलना पे हाँ हाँ। वो कहते ने गल सुनो, मैनू शहीद करने वास्ते सद्या जी कि कथा करने वास्ते, जे तो मैनू शहीद करना मैं उस तरह होंदा। मेरी इस करके बेनती इहो जिहियां बचकानियां गल्लां ना करिया करिए, हाथ जोड़ के बेनती है, हुण सारे ही बैठे हैं ना। उन्होंने मैं बेनती करा, उन्होंने एक साखी लिखी है, क्योंकि उन्होंने नाम लेना चाहिए। अज तकरीबन जो ये सब कुछ पता कि हो, जो नवा पोच आया ना जी, उन्हें सब तो पहली एको गल सुनाई कि कथा तां चलेगी जे दूजे की बेइज्जती करोगे तो। इसलिए होया ना जी, साड़ियाँ शख्सियतां शक्की कर दी एजेंसियां ने, जिन्हों ने सारी जिंदगी ला ला के अज कंप्यूटर नहीं, उदों कंप्यूटर नहीं सी, सारी सारी रात लैंप के चानन च लिख लिख के टीके छपाए, उन्होंने वो भी शक्की किए। भाई रणधीर सिंह जी वर्गे, भाई साहब भाई वीर सिंह जी वर्गे, भाई रघुवीर सिंह वीर जी वर्गे, वो गुरमुखो ये शख्सियत कितने एवं कौम च पैदा हो जांदियां। बाबा अतल सिंह जी वर्गे होए, जिन्होंने जिंदगी ला दी सारी पंथ लई।
क्योंकि दुखांत हुंदा है। उन्होंने क्या, एक तपस्वी ने तप किया पत्थर ते बह के, मैं गल फिर आना मैं बाणी च है जी, तप किया तो कहते परमेश्वर ने, कहानी है, परमेश्वर ने कहा भी इन्नी बंदे ने जिंदगी ला दी, पत्थर घस गया, इनू पुछो की चाहिए। वो जी आया, उन्हें दूत ने कहा महाराज जी, ऋषि जी की चाहिए, इन्ना साल हो गया, परमेश्वर ने सुनेहा भेजिया, कहता अजे भी सुने ही घले सू, मैं तो पत्थर घसा दिता, मैं हक मंगना है, मैं जिंदगी ला दी, इन्ना तप किया। उन्हें जाके परमात्मा ने दसिया, वो कहता वो तो पुट्ठा हो गया तेरे तो, हरनाक्ष वर्गी होया ना। वो कहता हक मंगता, वो तुहाडे तो मेर नहीं मंगता। परमेश्वर जी ने क्या दस बई, वो कहता जी इस पत्थर ते बैठे हाँ, पत्थर घस गया तप कर करके। परमात्मा कहता मैं करदा इंसाफ हूँ ना, पत्थर भी एक जूनक है, जिन्ना समा तू पत्थर ते बैठा उन्ना समा तेरे सिर ते पत्थर रखांगा, जे तू इंसाफ हाकी मंगण आ गया। था इत्थे गुरु जी ने क्या, नहीं आई जे बस गुरमुखो चेते रखियो, खालसा नदर विचों निकलिया, खालसा परमात्मा की मौज विचों निकलिया। इसे करके मैं कहना खालसा 38वीं पौड़ी विचों निकलिया है। गुरु साहब जी ने कहा जत पहारा धीर सुनियार, ऐरन मत वेद हथियार, पाओ खला अगन तपताओ, भांडा पाओ अमृत त्राल, घड़िया शब्द सच्ची टकसाल। पर खालसा जी एवं नहीं बनता कोई, अमृत उन्होंने मिलता जिदे ते सतगुरु की नदर होंदी है। जिनको नदर करम तिनकार, नानक नदरी नदर निकाल। थोड़ा जा होर अगे चलीए, जेड़े सचियार पुरुष होए, वाहिगुरू जी एवं नहीं हो गया, उन्हें बड़ी साधना की, सुनिया मनिया मन कीता भाओ, अंतरगत तीर्थ मल ना हो। सच तां पर जानिए जा हृदय सच्चा होए सचियार है, सत तां पर जानिए जा आत्म तीर्थ करै निवास, सत गुरु नू पुछ के बह रह करै निवास, सच सबना होए दारू पाप कड्डै धोए, नानक वखाने बेनती जिन सच पल्ले होए। सचियार बंदे ही गुरु कोल बह सकदा जी, कूड़ा नहीं बह सकता। ये गुरु रामदास का वचन, जिनके चित्त कठोर हैं से बह न सतगुर पास, उथे सच वरतदा कूड़ियारा चित्त उदास, ओ वल छल कर झत कढ़ दे, फिर जाए बहें कूड़ियारा पास, विच सच्चे कूड़ न गड्डी, मन वेखो कर निर्जास, कुड़ियार कूड़ियारी जाए रले, सचियार सिख बैठे सतगुरु पास। वह कारण है क्योंकि मैला सोना कदी कुठाली च नहीं टिकदा, मैला मन कदी गुरु को नहीं छेती टिकदा। शुद्ध ही सचियारता ही है। वो जिहड़े सचियार पुरुष सन, उन्होंने फिर गुरबाणी ने रुखानियत नाम दिते। मैं ये भी बेनती करनी चाहना आप जी नूं, अपना जीवन तो इन्ना कोई नहीं उच्चा, सीधी गल जो मर्जी कही जाइए। बाबा फरीद साहब जो चलाना कर लगे ना, नमाज पढ़ देंगे, नमाज पढ़दे गशी पै गई, बेहोश हो गए। बड़ी मैनूं उन्हां दा जीवन बड़ा सिक्ख्यादायक है, बड़े सबर जींदे सन जी। तुसीं देखो जिहड़ा दरवेश इत्थों तक कह दे, रब्बा किसी दे बूहे ते जान तो पहला मार लई, मैं दुनिया चों मौत प्रवान करांगा, मैं किसी दे बूहे अगे हाथ नहीं अड्डना। बार पर आए बैसना साईं मुझे न दे, जे तू एवं रख सीता जियो शरीरों ले, जियो शरीरों ले। तुरे जाते हैं, हाथ च सोटी पकड़ ले, सोटी सारे लकड़ सारे, पता नहीं मन च की आया, सोटी वगा के मारी परा। कहन लगे फरीद सारी जिंदगी अल्लाह तो बिना किसी का सहारा नहीं लिया, हुण तां दिन ही 4 रह गए ने, नरजिंद सोटी दे सहारे तुरिया जाना। फकीर दी मौज है ना जी, उन्हां दी अपनी मौज सन। जदों वो अंतला समा आया, या है या क्यों 2 शब्द वरते, नमाज पढ़दे गशी पै गई, होश चाहे मुरीदां नूं पुछदे ने नमाज अदा हो गई। उन्हें कहा जी नहीं, कहने लो पानी लो मैं वज़ू करा, मैं नमाज पढ़नी है। एक पानी लैन चला गया, दूसरे ने क्या बाबा साहब जी नूं, फरीद साहब जी नूं तुहानूं नमाज दी की लोड़, की जरूरत नमाज दी, पहुँच चुके हो। उन्होंने हस के कहा तेनों मेरे अंदर दा पता मैं कित्थे खलोता होया,
ਜਾਂ मेरा यार जानदा ਜਾਂ मैं जानदा हाँ। मैं बेनती करांगा, मैं किसी ते तर्क नहीं कर लगा, पर जेड़े गुरु ने सचियार पुरुष दिते उन्हां विचों कुछ को मेरियां बेनतियां ने, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी ही खालसे दी रहत दा बेस है। हुण जेड़े कहंदे कई वारी कहंदे आ खाण दी गल जी, आ पान दी गल, गुरमुखो मेरी हाथ जोड़ के बेनती है, रहतनामे पढ़ियो कि प्रोफैसर प्यारा सिंह पद्म ने सारे एडिट किए आ, जरूर पढ़ियो। जिवें वो कोई दिंदे आ ना भी सिख पराए रूप नूं मंदी नज़र नाल मत देखे, थले पता ही लिख दिया, ग्रंथ गुरु ग्रंथ जी की साख परत रिया रूप ना पेखे नेत्र। उन्होंने रहतनामियां नूं आधार गुरु ग्रंथ साहिब कै प्यारिओ। तां मैं होका ये दे रहा कि गुरु ग्रंथ साहिब हर एक की परिभाषा देंदे आ। इत्थों तक अज भाई साहब ने कहा, मैं क्या गुरु ग्रंथ साहिब ने तो रब की परिभाषा भी दे दी, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सहभंग गुर प्रसाद। उन्होंने पार ब्रह्म परमेश्वर की परिभाषा भी दे, इत्थों तक सतगुरु ने अपनी पदवी की परिभाषा भी दे दी थी, सतपुरख जिन जानिया सतगुरु तिसका नाम तिसकै संग सिख उधर नानक हर गुण गाओ। इत्थों तक कह दिता, जिस मिले मन होए आनंद सो सतगुर कही है, मन की दुविधा बिनस जाए हर परम पद लई है। महाराज क्या गुरु की परिभाषा दी। मैं बेनती करा, कोई शब्द ने संत की परिभाषा दी, सचियार संत दोनों पक्ष ने। मैं संत शब्द के बिल्कुल बल खराब नहीं, क्योंकि सानू ये भी सज़ा दी जाती है संत सेवी ने। मैं बिल्कुल कहना, मैं स्टेज पर ऐलान करना, मैं गुरमुख जपण वालियां दा सेवी हाँ, मैं साकतां दा सेवी नहीं। फिर अर्ज है उथे संत कौन है? गुरमुख उथे बकायदा गुरु जी ने लिखा संत दी रहत कौन है संत। चलो एक तो श्लोक पढ़ने, जिन्ना सास गिरास ना विसरे, ये सारे शब्द न पढ़ के देखियो। 8 पैर निकट कर जाने प्रभ का किया मीठा माने, एक नाम संतन आधार होए रहे सबकी पगशार। संत रहत सुनो मेरे भाई, उहाँ की महिमा कथन न जाई, वर्तन जाकै केवल नाम आनंद रूप कीर्तन विश्राम। मित्र सतर जाकै एक समाने, प्रभ अपने बिन अवर न जाने। कोट कोट अग काटन हारा, वाहिगुरु एडा वड्डा संत, कोट कोट अग काटन हारा, दुख दूर करन जी के दातारा। सूर वीर बचन के बली, कौला बपरी संती शली। आख है सचियार संत की परिभाषा। मैं आप जी ने क्यों क्या आपा असी नहीं है जी, मैं तुहानू आरंभ च क्या भाई साहब बोले, कोई पता नहीं जिंदगी का, कोई दावा नहीं जिंदगी च कित्थे बंदे जा डिगना है। पर हाथ जोड़ के बेनती जे इस बापू की बुक्कल च बहना शुरू कर दिए हैं, गोदी च बहन लगोगे, गद्दियां पिछे पिछे भजनगियां। जेदी गद्दी छड़ के गद्दियां पिछों भजोगे, ना ये रहना ना गद्दी मिलनी है। कि आप सारे सहज पाठ करने हैं जी हैं, तो कहने गुरु ग्रंथ साहिब तो बिना किसी को मानते नहीं। वेखो गुरमुखो, कल भाई साहब ने मैंने गल की, मैं संगत कह गुरु जी नहीं करता। कल मैं एक बेनती की शायद इत्थे कि बैठे सा, मेरिया धियां वर्गियां बैठियां ने, मेरिया मातावां वर्गियां बैठियां ने। बड़ी बड़ी ओपरी गल लगनी। अज साइंस इस चीज़ को मान रही, ਜਿਹੜੀਆਂ बीबियां डॉक्टर को पता है, जिस वक्त बच्चा माँ के उदर च निवास करता है 3-4 महीने तो बाद, मैं कहांगा जो कभी किसी गुरुद्वारे ने कहा भी जिन्ना बीबियां की कुख च औलाद कहे उन्हां लई स्पैशल क्लास का प्रबंध किया गया है, नहीं है ना। जिहो जी वो सच्ची मुच्ची जेड़ी मां 9 महीने औलाद ली कुर्बानी कर गई ना, समझो दी कुख च जन्म लैण वाला गुरु का सिख जरूर होवेगा। कदी किसी ने कहा भी तुसी वेखना कि डॉक्टर बाकी कहते तो आ खुराक ना खाओ, आ ना खाओ, पर स्पिरिचुअल खुराक ही इत्थों तक गुरु अर्जुन देव वचन कर दिया। जिस दिन गुरु हरगोबिंद साहब का निवास होया, माता गंगा जी कदी चिंता च नहीं गए, वो खेड़े च रहिंदे सन। उधर माहे आए किया निवास, माता कह मन बहुत विगास। उस विगास का अर्थ बाहर का नहीं,
नानक भगतां सदा विगास सुनिया दूख पाप का नास। मेरी बेनती है बीबियो भैनों वीरो, देखो वाहिगुरू मेहर करे, एक तो उस परिवार का सारा माहौल तब्दील होना बहुत ज़रूरी है। जे बाह भी नशे धो के आ गया है, वासना मुक्त नहीं हो, जे घर च सिर्फ जिहो जिहा स्क्रीन सब तो वध असर करदा अखां, जे स्क्रीन उत्ते सारे दिन गाने सुनदी बीबी, वो मत समझे पुत्र टेक के धी मेरी टेक के बाणी सुन लैगी, नहीं, क्योंकि असी ओदी जिहड़ा बेस है ओदा नाश मारने। मेरी फिर अर्ज है, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का एक बचन कह के अपनी गाथा कह रहा महाराज, तय हम अदक तपस्या साधी माँ काल काल का आराधी एविद करत तपस्या दवयो द्वैत एक रूप हो गयो। अपनी गल करदियां जन्म तो पहला की गल करदियां इत्थे माँ बाप का जिक्र कर गए। तात मात मुर अलख आराधा बहु बिर जोग साधना साधा तिन जो करी अलाकी सेवा। मैं कई बार सोचना कि गुरु तेग बहादुर साहब ते मात गुजरी जी का विआह करतारपुर होया दुआबे च, ते हजूर का आगमन पटना साहब होया है, ते विआह होया मैं कई बार रिपीट किया 33 साल हो चुके ने गृहस्थी नूं विआह होया, क्योंकि 33 साल वो कुख तैयार हुई जिन्हें मर्द अगंबड़े नूं जन्म देना सी। गुरु साहब ने इस करके 17 लिखियां, तात मात मुर अलख आराधा बहु विध जोग साधना साधा तिन जो करी अलाकी सेवा तांते पै परसन गुरदेवा। उन्होंने कहा इस धरती ते सिर्फ इको गोद है माँ गुजरी दी, उस तो बिना तेरे लिए कोई गोद नहीं। तिन प्रभ जब आई समोई दिया, जदों उन्होंने कहा ऐस कुख तब हम जन्म कलू में लिया। मेरी फिर बेनती है कि आज जे गुरु ग्रंथ साहब नाल जुड़ांगे ना, मैं फिर लफ्ज वरतन लगा कि हर चीज़ की सानू उत्तर मिलेगा। दूजी गल, गुरु ग्रंथ साहब टैक्सट बुक नहीं, गुरु ग्रंथ साहब होली बुक नहीं। गुरमुखो प्रिंसीपल सतबीर सिंह कहते सानू लोगो दुनिया के धर्म ग्रंथ रब दियां गल्लां करदे आ, गुरु ग्रंथ साहब रब नाल गल्लां करदा है। शब्द बाणी गुरबाणी परमात्मा नाल गल्लां करदी। हुण संत कौन है, थोड़े जे अर्थ आप कर ली। संत रहत सुनो मेरे भाई, क्योंकि खालसे की रहत है। खालसा केवल विखावा नहीं बख्श दिया जे, अज विखावा डरावा बन चुका है। जिस लिबास नूं देख के, ये गल बड़ी मैं कौड़े शब्द कह रहा, जिस लिबास नूं देख के लोग कहते सन परवाह नहीं कौन, सच्ची मुच्ची डर लगन लग पिया जी, क्योंकि जबान तो की बोलेगा। जे ये शब्द वरतां, मैं एक दिन पाठ करदे क्या, जे असी पाठ तो करते नहीं, मत्था टेकिया सिर्फ पाठ नहीं किया, तो मैं गुरु ग्रंथ साहब तो बिना नहीं मानता। चेते रखियो जे पाठ नहीं किया, मैं गुरु ग्रंथ साहब तो बिना किसी को मानता, वह भी खंगता का रूप धारण कर जाता है। महाराज ने कहा एको एक सह कह सब कोई हौमे गर्भ व्यापे। असीं कहने एक जपो, एको जप एको सलाह पढ़ने, एक नू जप एक तुई, पर गुरु साहब कहते जदों एक नू जपे ही नहीं। मेरे इस नुकते नू सुनियो, जे मैं एक दी बंदगी नहीं की, सिर्फ हौमे च ढंडोरा पिट्टी जाना, एक तो बिना। गुरु साहब कहते खौमे दे मारिया तू एक नाल किहड़ियां गल्लां कीतियां। एको एक है सब कोई खौमे गर्भ व्यापे। संत दी रहत की है, क्योंकि बाणी अंदरली बाहरली रहत दसदे। हुण कई सज्जन कहना बाहर दी रहत कोई नहीं दसी, बिल्कुल दसी। बाबा होर खाना खुशी खुआर, जित खादा तन पीड़िया मन में चले विकार। दो गल्लां कहियां इत्थे, कहना ओ खाना खाई जिहदे नाल तेरा शरीर रोगी ना होवे, ते ओ खाना वैगुरू ओ खाना ना खाई जिहदे नाल तेरा शरीर रोगी हो जाए। ओ खाना खाई जिहदे नाल अन्न नाल तेरे अंदर फुरने माड़े ना बन। भाई साहब सुनियो, अन्न दे कोई एक हिस्सा थोड़ा है, अन्न तो 4-5 पड़ावां चों निकलदा। बाबा होर खाना कोई, हालांकि उत्थे खाण दा अर्थ बहुत हो रहे, उत्थे रोटी नहीं, उत्थे सब रस मिठा मन्निया सुनिया सालोने खड़ तुलसी मुख बोलना मारन नाद किए 36 अमृत पाओ एक जहाँ को नदर करे। बाबा होर खाना खुशी खुआर, जित खादा तन पीड़ी है, ये पिछे नहीं लगना। सच्ची भाई साहब मैनू भी रोकते पे अजकल भी आ जी है ना बड़ी भैड़ी जे,
ये पहला डाइनिंग टेबल ते पिया सब कुछ खाई जाती है, रात को सारा दिन तुरया फिर या बाथरूम चलिया फिरदा। तो बाबा जी कहते तू समझ जिहदे खाण नाल रात तू सौ नहीं सकना क्यों खाना पिया, तन पीड़ है, ढिड पीड़ तेनू होंदी पई, सिर पीड़ तेनू होंदी पई, ब्लड प्रैशर तेरा वध गया, शुगर तेरी वध गई है, तो जीभ ने की करना, ये तो आले च पई है, इनू पीड़ थोड़ा होंदी। देखो गुरु साहब ने शब्द जिहड़े वरते, जित खादा तन पीड़ है, ये गल होर चेते रखी, मन में चले विकार। इस मैं तां लिया तन ते मन क्यों क्या भोजन नाल, तन पीड़ी है क्योंकि जिहड़ा अन्न है ना जी, ये 4-5 पड़ाव ने। पुराने गुरसिख अज भी कई हैगे ने जी, वो की करते सन, जिवें संगत इकट्ठी होनी ना जी, तो दाल दे देनी चुनने वास्ते, पहला दाल हत्थां नाल चुनते सन, एक गल कहनी हर दाने ते मूल मंत्र का पाठ करना है, ये बाबा अतर सिंह करांदे हुंदे सन, चक्की चलदी सी। हाँ, एक कणक दे जेड़ा आटा रोज़ ही पींदियां सन बीबियां, उन्होंने सारियां इकट्ठियां हो जाना, एक एक दाने ते मूल मंत्र का पाठ करना। वो क्यों करांदे सन? क्योंकि अन्न का सब तो बरीक जिहड़ी एनर्जी वो मन च जाती है। आओ जे असीं कहते हैं जैसा अन्न तैसा मन, शास्त्र कहता है अन्न दे पहला हिस्सा बनता है साडी जीभ का स्वाद, दंद कटते ने जीभ स्वाद लैंदी, एक हिस्सा बनता है, जो भाई साहब तुसीं दस रहे सी, मेदे जाके जिथे जिथे लोड़ पैंदी सब कुछ पहुँचा दिंदा है। एक तो एनर्जी हो गई जमा, दूजा अन्न का हिस्सा बनता है मल, वो खारज होंदी रोज़, वो भी तो अन्न चों निकली है ना। तीजा हिस्सा बड़ा सूक्ष्म है, जिहो जिहा अन्न खादा है उहो जिहा शरीर भी जाना है, नाड़ां च इंटरनल पार्ट वो कुछ पहुँचाणगे, उस तरह मल बनना है, मल खारज होना है। तीजा हिस्सा है अत दा सूक्ष्म, जिहड़ा दिसदा नहीं, वो अन्न विचों विचार नूं जन्म देंदा है। इत्थे बाबा जी ने कला ही नहीं क्या तन पीड़ी है, नाल क्या मन में चला विकार। जे तामसी भोजन खादा है, उस भोजन ने तेरे अंदर नूं अमृत वेले नितनेम च नहीं टिकन देना। हुण जे असीं कहने बाबा जी ने कहता हुण साडे सब कुछ खाई जाते हैं, तो गेड़े दे गेड़े देंदे आ। हुण करिए कि गुरुद्वारे जिन्ना जीव रस हुंदा इन्ना किते है ही नहीं। वो मैं इश्तिहार पढ़ना नहीं जी, अज फलाने वालों जलेबियां का लंगर है जी, फलाने ने गोल गप्पे देने ने, वो गुरमुखो कभी ये भी लिख के ला दो अज फलाने सिंह ने आना तो 2 घंटे सिमरन होना है, स्टार सारे खाली हो जाएंगे स्टार। मेरी एक हादसे च ना जाओ, गुरमुखो सच्ची है, ये गुरमत है जी। उंज कोई शक नहीं कि गुरु घर विच रस अमृत खीर घियाली नित रसोई तेरी है, घ्यो मैदा खाण, पर सब तो बरीक दसो गुरु नानक साहब तो समर्थ कोई हो सकता है? असी कहना बाबा मेरे सब तो समर्थ, मलक भागो तरले मार के कहता है एक पूड़ी खा लो, कड़ाई खा लो, मेरी इज्जत रह जू बरादरी। बाबा जी कहते मैं नहीं खाना। वो कहना भी खान च की है, एक बुरकी गई अंदर, कह लगे मलक भागो किकर दे बीज नूं हत्थां च मलीए ते कंडे बीज नहीं हुंदे, बीजन तो बाद निकलते आ। खाना सौखा है, सुरत करके जो बंदगी करने तंग करते हैं। गुरमुखो मेरी बेनती की मर्यादा नहीं, बाबा होर खाना खुशी खुआर, जित खादा तन पीड़िया मन में चले विकार। अगली गल होर जे जी बड़ी खतरनाक है, गड्डी आ गई वड्डी, उदों घोड़े सन, तो बंदा इस होमे च लोग मेरी गड्डी वाल वेखणगे। बाबा जी ने कहा बाबा होर चढ़ना खुशी खुआर, आखिर चढ़ना तेरा हंकार ना बन जाए, क्योंकि ये भी मन नूं टिकन नहीं देगा, तेरा पहनना भी विकार ना बन जाए। मैं आपको फिर बेनती करांगा, संत दी पहली रहत एवे 8 पैर निकट कर जाने, 8 पैर वाहिगुरू जी नूं अंग संग जानदा है, उहदे कोल अंग संगता है। प्रभ का किया मीठा मन है। संत कदी शरीक नहीं बनता कि मैं आ कर देंगा, वो बंदगी करके भी कहता नो, जो परमात्मा करेगा वो होवेगा, मैं समर्थ नहीं, करने वाला वो है। 8 पैर निकट कर जाना है, प्रभ का किया मीठा मन है, एक नाम संतन आधार। संत दी रहत विच ओहदा आधार नाम है, खोए रहे सब की पगशार, संत सब दे चरनां दी धूड़ बन के रहिंदा है। मेरी बेनती है वो निमरता च रहिंदा है,
दरबार साहब जाओगे ना किते 2-3 रातां रहो गुरमुखो, 2-4 रातां किते रहो। जे असली संतां दे दर्शन करने किते रात के 9 बजे तो लैके प्रकाश होने तक दीदार करियो। वो बंदे सालां दे हुंदे आ, कोई उन्हां दे पिछे छियादे चेले कोई नहीं, कोई लोग नहीं तुरे आउंदे आ कल्ले, क्योंकि हुण तां गुरुद्वारे मत्था टेकन दा भी हो गया नहीं जी काम खत्म। मैं बाबा बुढ़ा साहब की भीड़ जाना भाई साहब हर साल, जब जिस वक्त माता गंगा जी गए ना, चलो इत्थे ते प्रचारक खंडन करते हैं जी इस गल का, माता गंगा जी कदों गए जी, नदीनक विद्वान नहीं मानते। सब तो पुराना ग्रंथ जिहड़ा जन्म साखियां तो बाद आउंदा है जां नेड़े आउंदा, वो महिमा प्रकाश है, सूरज प्रकाश बाद च लिखे। ऐतकी मैं गया तो मैं पहला कभी मैं भी डरदा सा भी माता गंगा जी 2 बारी गए ना असदी कहती, मैं महिमा प्रकाश पढ़िया, वो लिखा बिल्कुल पहली बार दासियां ने भोजन तैयार किया, रथ ते गए घोड़ियां नाल। वो गुरमुखो एक ब्रह्म ज्ञानी ने कह दिता गुरु क्या किधर भाजड़ पै गई, क्या सी ना शब्द, तो सच्ची मुच्ची वो सत होया जो गुरु की बड़ाली गया परिवार, गुरु क्या किधर भाजड़ पै गई। जदों माता जी वापस आए तो गुरु अर्जुन देव इन खंडन ना करिए, गुरु जी ने हर चीज़ पिंडे ते हंडा के दसिया, सिखो जिंदगी इस तरह जीनी है। उन्हें क्या गुरु क्या भाजड़ पै गई, महिमा प्रकाश कहा जाता, माता जी आए उन्हें क्या आ गल हो गई, कह लगे रथां ते चढ़ के नहीं जाईदा, अपने हत्थी लंगर तैयार किया, अपने हत्थी सब कुछ बनाया। जदों दूजी बार आप पैदल गए तो बाबा बुढ़ा साहब अस्सों के महीने सन, तो झोने चों नदीन पै कढ़ते सन, वट जिन्होंने आप बन्ने कढ़ते होंगे सन, पता है ना जी, इतों न्याणे नहीं पता, एक बन्ने कढ़ते सन मिट्टी पट के बाहर सड़ते जो कद्दू करना होंदा सी, है ना, एक बन्ने कढ़ते सन जो नदीन खब्बल नहीं सी हो जाए बिच, फिर उन्होंने पट के बाहर कढ़ना जी, नदीन शब्द शायद समझ, वो खब्बल नदीन कढ़ रहे सन बैठे वट ते। माता जी ने देखा, उठ के खड़े हो गए, भाई साहब नचे खुशी च, उधरों बदल चढ़िया, बदल चमकिया, नच उठे। आउंदियां सार कहते मां नूं पता हुंदा पुत्तर नूं भुख लगी है, अज मैनूं सवेर दी बहुत भुख लगी सी। जदों उन्हें भोजन खोलिया तो बुरकी तोड़ी, उन्हें तू ठाकर थोड़ा क्या, उन्हें बुरकी तोड़ के मूँह च पाई। तो इतिहास कहता माता जी ने नाल क्या, साइयां वालिओ पहुँच वालिओ कृपा करो, अरदास करो, मैं संतान ली आई खां। एक तो मुक्की मारी होते ते दूजे 2 तुकां गईयां, मैं वो पहली बारी पढ़ियां, कह लगे मां राज मैं राज, जोग मैं जोगी, तब मैं तपीस्तर, गृहस्थ मैं भोगी, तेरे कर ओ पुत्र पैदा होगा जिहड़ा राजियां दा राजा, जोगियां दा जोगी, गृहस्थियां दा गृहस्थी ते तपियां दा महान तपी होवेगा। पर उत्थे गल दस दी गुरुद्वारे किवें जाना है। मेरी बेनती तो इस ध्यान नाल सुनियो, चाहे संत होवे चाहे कोई लीडर होवे, हुण कई बारी जाने बाहर खलोते जकारे, ना ना असी भी तुहाडे वर्गे सिख हां, इत्थे भाजड़ां पै जांदियां ने जिहड़ा हौमे च जांदा हुंदा है। मेरी बेनती है, इस हिस्टरी साडी, संत वो है जिहड़ा रब दे भै च रहिंदा है, सब दे चरनां दी धूड़ बन के रहिंदा है। 8 पैर निकट कर जाना प्रभ का किया मीठा मन है, एक नाम संतन आधार, होए रह सब की पग शार। संत रहत सुनो मेरे भाई, उहाँ की महिमा कथन न जाए, की कथन करांगा संत बारे, क्यों जी क्यों, कह लगे मित्र सत्तर जाके एक समान है। अज तो संत संत दा वैरी है, फतेह नहीं बुलाते अस एक दूजे नूं जी, मत्थे ते त्यूड़ियां पईयां हुंदियां ने, कित्थे गुरु गोबिंद सिंह की खुशी मिलनी। संत लई मित्र ते छत्र एक बराबर है। मैं नाल निक्कियां निक्कियां उदाहरणां दे जाना। बाबा करम सिंह होती मरदान वाले, बाबा महाराज सिंह जी, बाबा जवाला सिंह जी हरखोवाल वाले, राड़ा साहब वाले, ये सारी संप्रदा जी पिछोकड़ जुड़ती बाबा वीर सिंह जी नाल। नौरंगाबाद वाले वीर सिंह नहीं जिन्होंने तोपां नाल मारिया खालसा फौजा ने, उदों बाद राज नहीं मिलिया, ब्रह्म ज्ञानी मारिया सी सिखां ने। ये गल बड़ी कौड़ी, पिछे अकाल तख्त साहिब ते खानपुर से रखा गया पिछले साल।
उन्हां दा लंगर उन्हां दमदमे बड़े ने जी पंजाब च। बाबा वीर सिंह जी का बहुत शायद घट बंदे नूं पता है, क्योंकि असी गुरमत दे संतां दी गल करन भी तैयार नहीं। मैं उस दिन क्या सैक्रामेंटो, मैं क्या मैं किसी की गल घुमा के कह देना एक मुसलमान फकीर दी, सारे ध्यान नाल सुन लैणगे। जे मैं सिख संत की गल करांगा तो एकदम कहांगे ये साधां दा पुजारी है। एवें थोड़ा गुरु नानक साहब के घर संत कोई नहीं। अडंबरदार वेख वेख के असी पखंडियां नूं वेख के असलीयत तो अखां मत मीटीए। हुण कहांगे जी भी सानू पहचान किवें वे संत, नाम सिमरांगे पहचान हो जानी है। जिहदे कोल बैठिया सुरत टिकन लग पे, मन वासना तो मुक्त हो जाए, समझो संत है। तो जो बाणी कोई नहीं पढ़ी तो आपां नूं पता ही की होना। बाबा वीर सिंह लंगर चलते सन। गुरमुखो सवेरे हमला होना है, लंगर तैयार हो गया। इन्हां दा जीवन एक तो बहुत, दो ग्रंथ ने बहुत वीर मरगेश, दो हिस्से ने जी। एक सिंह साहब ज्ञानी प्रताप सिंह की किताब लिखी है बाबा वीर सिंह नरंगाबाद, छोटी जी, मैं तां कह देना ना भी पढ़न का चाव बने। तो खास करके रात को सौन लग्या जां सिमरन, जिवें कल मैं क्या भाई साहब बैठे गा रात के तेरवा करते सा भी लम्या पै के सिमरन करके सौ के वेखिए। गुरमुखो जां किसी महापुरख की जीवनी दे दो पन्ने, प्रेमा भगती, तुम देखो रात नींद सुख निंद्रा बन जाती। उन्होंने जी लंगर तैयार किया और क्या गया भी आप मुकाबला करना है। बाबा वीर सिंह दी वेखो गुरमुखो आ अजे संत कह लगे किनू मारन तुरांगा, अपनी तो मारन होंदे पे ने। सारी रात लांगरियां लंगर पकाया, हज़ारां दी संगत लंगर छक जाए। उन्हें कहा बाबा जी लंगर दी पई है, सवेरे मारना उन्हें सानू। कह लगे मेरे जिउंदे जी इथों कदी लंगर तो खाली नहीं गया, कल नूं मेरे मारन तो बाद भुख लगी होवे ते लंगर तो बिना ना जान। गोला वज्जिया सी जो पट च, गोला मारिया सीधा बाबा वीर सिंह ने, क्या क्योंकि डोगरे सन विच ना, गोला मारिया बाबा वीर सिंह का पट उड्डिया। उन्होंने ना रबाबी नूं क्या शब्द शुरू कर, कीर्तन शुरू कर। वो कह लगा बाबा जी साज नहीं, कह लगे अंतले समय कीर्तन साज का मसाद नहीं हुंदा, तू बस गाउणा शुरू कर दे। गुरमुखों ना कीर्तन करदियां कर सुनदियां स्वाद छड्डे सन। ये संत ने गुरु का नानक साहब के घर दे। मेहनत करो बड़े लभणगे। मैं आपनूं फिर अर्ज करांगा, संत है मित्र सत्र जाके एक समान है, प्रभ अपने बिन अवर न जाने। कोट कोट अग काटन हारा, संत चढ़नी ताकत है कि नजर भर के देखे, करोड़ा जन्मां दे पापी बंदे दे पाप कट देंदा है। दुख दूर करन अगली तुक बड़ी डूंगी है, जी के दातारा, जी दान महापुरुष दे सकता है। पानी तो हर कोई पिया सकता है, पर बाणी कमाई वाला पिया सकता है। दुख दूर करन जी के दातारा, अगली सूरवीर बचन के बली। ये है संत रहत सुनो मेरे भाई, ये संत खालसा है। महाराज कहें सूरवीर बचन के बली, कौला बपरी संती शली। बाकी विचार मैं कल नूं करांगा, क्योंकि आप अज लड़ी ट्रैक बन गया है। कल नूं मेरी इच्छा है, क्योंकि आप मतलब कथा करनी, पर मेरी फिर अर्ज है जो भाई साहब ने कहा, साडा इक्को बेनती जे धड़ेबंदी खत्म करो, कलियां कलियां नूं मारनगे। तुसीं सब कोई सानू सब पता है उत्थे की कुछ हुंदा है। जिद्दन तुसीं एक हो गए ना, एक निशाना एक कौम हो जाए, वो गुरमुखो बाहर वाली एक हो जाओ। मेरे मन च एक दिन आया, जेड़े बंदे सेवा कर रहे हैं, एक सूरता एक सरता ही नहीं हैगी। एक बंदा खूनदान कर रहा, दूजा उहदे नाल पिंड, वो गुरमुखो इक्को चीज़ सारे इक्को क्यों करी जाने हैं। किन्ना चंगा होवे भगती भावना वालियां दी एक एक लड़ी बनी होवे, रवो वख वख 12 मिसलां की 65 जथे बना के रवो, पर सोच तुहाडी एक होवे। मिसलां सन उन्हें क्या रवो वक्रे वक्रे लाके, पंजाब ते कीता होया हमला पंथ ते होवेगा, हरमंदर ते कीता हमला पंथ ते होवेगा, उदन सारे एक होवांगे। हकूमत ने हो जा वंडिया सी, एक दूजे नूं गालां कड्ढी जाने। सतगुरु किरपा करे साड़ियां भुलां ना चितारियो जी। आओ नाम जपीए, कल नूं फिर आपां इकट्ठे होवांगे जी। किरपा करो सारे भाई साहब आई जो कल नूं आओ माड़ा जी तुसीं अज नाल। थोड़ा जिहा आपां सवेरे छुट्टी है ना जी,
मैं भाई साहब नूं कहा सी भी तुसीं आओ आपां रल के नाम जपीए। असली गल ये है, करो किरपा जी, सारे किरपा करो। 5-7 मिनट आपां लाने नहीं जी। अच्छा, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सारे किरपा करो। सतनाम वाहेगुरु, 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 सारे किरपा करो। उच्ची आवाज। सतनाम वाहेगुरु, 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 वाहेगुरु,
वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। सारे कृपा करो गुरमुख उच्ची आवाज पुकारो। वाहिगुरु 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 सतनाम 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 वाहिगुरु सतनाम
नाम वाहे गुरु सतनाम वाहे गुरु। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी आप जी की हजूरी च कीर्तन करदियाँ कथा करदियाँ बोलदियाँ सतगुरु मन करके उचारण करके विचार करके बहुत भुलां होइयां ने। सतगुरु बख्श लेना साध संगत जी आप जी का कोटान कोट शुकराना। आप बहुत भावना नाल आ रहे हो। भाई साहब जी का भी धन्यवाद जो सानू सतगुरां दे अमृत बचन कीर्तन सरवण करा रहे हैं।